मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। आइए हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं संज्ञा का। ठीक है, तो इसमें हम लोग संज्ञा पढ़े थे, कुछ उदाहरण था। वो था जातिवाचक संज्ञा को किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण किए थे हम लोग ना। अब आगे कुछ और देखिए। जैसे परीक्षा समाप्त होते ही बच्चे कुंभकर्ण बन जाते हैं। समझे, परीक्षा जैसे ही समाप्त होते बच्चे कुंभकर्ण बन जाते हैं। अब यहाँ कुंभकर्ण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ इसको जाति के रूप में प्रयोग हो गया। समझे, मतलब जाति के रूप में हो गया। मतलब कुंभकर्ण से मतलब क्या है कि अधिक सोने वाले लोग को कुंभकर्ण की तरह बोला जाता है। ठीक है, और घर का विभीषण है। विभीषण तो यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विभीषण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ पे विभीषण कहने का मतलब हो गया, मतलब जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। मतलब ये किसी जाति की तरह प्रयोग। विभीषण मतलब हो गया घर का भेद बताने वाले। विभीषण में तो राम जी नहीं मार पाते क्या रावण को, उसी तरह अपने भेद बताने वाले लोग, मतलब घर का भेद बताने वाले लोग को विभीषण कहा जाता है। ठीक है, घर का भेद ही जानते हैं ना। तुम्हारे मामा शकुनी की तरह व्यवहार करते हैं। अब यहाँ शकुनी तो नाम है भाई, नाम तो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन यहाँ जाति की तरह प्रयोग होगा। शकुनी कहने का मतलब झगड़ा कराने वाले लोग। ठीक है, महाभारत देखे ना, महाभारत में किस तरह शकुनी जो है अपना मतलब दिमाग लगाएगा, पूरा वंश खत्म कर दिया लोग। ठीक है ना, तो शकुनी कहने का मतलब क्या होता है? झगड़ा कराने वाले लोग। इतने नारद भी मत बनो। अब यहाँ नारद का नाम है भाई, लेकिन यहाँ जाति की तरफ प्रयोग हुआ है। यहाँ जो है इसके कहने वाले चुगली करने वाले लोग। चुगली मतलब चुगलाई करने वाले लोग। समझे कि नहीं? अब है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। अब जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग। समझे कि नहीं? अब जातिवाचक संज्ञा उसको बहुवचन में कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे देखिए, गोस्वामी जी का मानस भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मतलब गोस्वामी कहने का मतलब क्या है? गोस्वामी तुलसीदास हाँ क्या लिखे थे? रामचरितमानस लिखे थे। गोस्वामी तुलसी जी क्या लिखे थे? और रामायण वाल्मीकि जी लिखे, याद रखिएगा। रामायण गोस्वामी जी नहीं लिखे हैं, रामचरितमानस गोस्वामी जी लिखे हैं, रामायण वाल्मीकि जी। रामायण दो तरह के, वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण अलग है। समझे कि नहीं? तो यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, संस्कृत में है इनका। गोस्वामी तुलसीदास हो गए। अब मानस क्या है? सर्वश्रेष्ठ आपका क्या है? रामचरितमानस है। चलिए अब यहाँ पे जो मानस कहने का मतलब हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। यहाँ गोस्वामी तुलसी जी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अब देखिए, अब गोस्वामी जी यहाँ नाम है ना, समझे कि नहीं? अब यह जो है बुक है रामचरितमानस, यहाँ जो है किसके रूप में प्रयोग हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। गोस्वामी कहने का मतलब यहाँ व्यक्ति का नाम है। समझे कि नहीं? अब देखिए, नेताजी का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र का नारा था, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब नेताजी कहने का मतलब क्या है? अब नेताजी क्या हो गए? जातिवाचक हो गए। इनका व्यक्तिवाचक प्रयोग हुआ। मतलब नेताजी कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस। समझे कि नहीं? सुभाष चंद्र बोस का मतलब है इसे। चाचा नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। चाचा नेहरू कहने का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? यह व्यक्ति का नाम है ना। या जातिवाचक का जो है व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। समझे कि नहीं? उसी तरह मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री है। मोदी जी कहने का मतलब मोदी तो जात है भाई। अब यहाँ जो है व्यक्ति के रूप में प्रयोग हुआ है। किसके लिए? नरेंद्र मोदी के लिए। अब यहाँ तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। तेंदुलकर कहने का मतलब किसी जाति को बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ तेंदुलकर, यहाँ सचिन तेंदुलकर का मतलब सचिन तेंदुलकर, मतलब व्यक्ति के रूप में प्रयोग हुआ है। समझे कि नहीं? गुरु जी का व्याकरण सर्वमान्य है।
गुरु जी कहने का मतलब, अब गुरु जी तो बहुत गुरु जी है, मतलब तो जातिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक कोई नहीं, कामता प्रसाद गुरु, इनका व्याकरण है, ठीक है।